अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बेयर मार्केट सच में स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को नहीं पता कि बेयर मार्केट हम किसको कहते हैं, मैंने कल एक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाया था कि दो तरह की मार्केट्स के अंदर रन होते हैं, एक बेयर रन होता है, एक बुल रन होता है। बुल रन के अंदर हम मार्केट्स को पंप होता हुआ देखते हैं और बेयर रन के अंदर हम मार्केट को डंप होता हुआ देखते हैं। बेयर से मुराद बेयर रन में जो हमारे पास सेलर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो मार्केट नीचे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। और बुल रन से मुराद जो बायर्स होते हैं वो प्रेशर में होते हैं और उनके हाथ में चार्ज होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाने का। ठीक है। और एक कल मैंने एग्जांपल दी छोटी सी कि बेयर हम उसको कहते हैं जो कि अपने पंजे से, क्योंकि बेयर की एक फितरत होती है, जो एनिमल है बेयर उसकी एक फितरत होती है कि वो अपने पंजे से हमेशा वार करता है। तो जब वो अपना पंजा मारता है तो हमेशा नीचे की तरफ मारता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, इसलिए हम इसको बेयर रन कहते हैं। और बुलिश मोमेंटम का मतलब ये होता है कि बुल जो है वो हमेशा अपने सिंगों से मार के मतलब मार्केट को उठाता है, या किसी पे अगर वो हमला करता है तो हमेशा अपने सिंग से करता है और वो उठाता है। तो उठाने का मतलब मार्केट में बुल रन आना और बेयर आना। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, लोग इसलिए बेयर रन और बुल रन कहते हैं मार्केट्स के अंदर। ओके। काफ़ी लोग समझ नहीं पाते इस लैंग्वेज को कि बेयर मोड क्या होता है, बुल मोड क्या होता है। ये मैंने आपको समझा दिया। ओके। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इमेज ड्रॉ की है। अगर आप यहाँ पे चार्ट्स में आ जाए बिटकॉइन के लॉग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास बुल रन आए, बिटकॉइन ने हमेशा एक अच्छी सी सपोर्ट बनाई। अगर आप इस वाली सपोर्ट पर देखें, ये 2013 का बुल रन था। ठीक है। जब 13 का बुल रन आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट। मार्केट अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाती है इस तरह से, फिर इसके बाद वहां से एक पंप लेती है और देन डंप जब होती है तब हम एक फाइनली एक बेयर मोड के अंदर एक्टिव होता है। अगर आप देखो तो 2014 से लेके इसकी जो वो थी, हम इसके नीचे कब तक रहे, 2014 से लेके हम 2016 तक, मतलब 3 साल हम इसके नीचे रहे, देन फिर हमने वापस इसके ऊपर है। और जब हम इस सपोर्ट के ऊपर वापस आते हैं तो हमारे पास बुल रन आता है, मार्केट फिर पंप होती है, इसके नीचे रहते हैं, हमारे पास एक बेयर मोड एक्टिव होता है। वापस हम ऊपर है, यहाँ पे एक और सपोर्ट जोन है। देखिए 2017 के अंदर जब मार्केट बुल रन आया तो फिर इसने एक सपोर्ट जोन बनाया जिसको ये बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था और नीचे नहीं जा पा रहा था। लेकिन जब इसके नीचे चला गया 2018 के अंदर, तो इसके नीचे जब तक हमारे पास नीचे रहा 2019 तक। ठीक है। 2018 के स्टार्ट से लेकर 2019 तक यहाँ पे हमारे पास बेयर मोड रहा और ये चलता ही रहा। बीच में यहाँ पे हमारे पास कोविड आ गया था, मार्केट ने कंसोलिडेट क्रिएट किया। कोविड की वजह से एक डंप आया था मार्केट के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे पास बिगड़ चुके थे। जब मैं हमेशा ही कहता हूँ जब फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं तो टेक्निकल पूरी तरीके से काम नहीं करते। लेकिन जब वो वापस सपोर्ट के ऊपर आए तो हम लोगों ने एक अच्छा वापस बुल रन दिया और वो बिटकॉइन की प्राइस को $3000 से लेके $70,000 तक जब रिसेंटली जो है वो ले गया। अब वापस हमने जिस तरह 2013 के ऑल टाइम हाई के अंदर हमने एक चीज़ को, एक जगह को सपोर्ट बना लिया था, जब हम उसके नीचे बेयर रन आ गया। 2017 के अंदर हमने एक जगह को सपोर्ट जोन बना लिया था, जब हम उसके नीचे बेयर रन आ गया। इसी तरह 2021-22 के अंदर भी हम लोगों ने इस सपोर्ट का यहाँ पे देखें तो बहुत अहम किरदार है। जिस तरह यहाँ पे इस वाली सपोर्ट ने काम किया 2013 के अंदर, 2017 के अंदर इस वाली सपोर्ट ने काम किया, और यहाँ पे अब यही सपोर्ट जो है वो काम करी है जो कि 2017 की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। फिलहाल के लिए अभी हम बेयर मार्केट में नहीं है, हम बुल मार्केट में। यहाँ से एक हम पंप भी देख सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे एक पंप देखा था। ठीक है। लेकिन क्या पता यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जब हम इसके नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे 27,000 के नीचे क्लोज हो जाता है, देन हमारे पास चांसेस हो गए कि अब हम $19,000 पे आके गिरें, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट ये है, फिर 19,000 के बाद $13,000। तो हम ये जो है बियरिश मोड्स देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको कंफर्मेशन देता हूँ, अब आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। ठीक है। सपोर्ट जोन है, जब जब इसके नीचे जाता है हम एक बेयर रन देखते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे चार्ट खोलता हूँ, मंथली लॉग चार्ट। ये पूरे बिटकॉइन का जब से बना है तब से इसकी मंथली, ये जो एक महीने के अंदर एक कैंडल क्लोज होते हैं ना, ये मंथली चार्ट है। ठीक है। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास बेयर मोड कितना वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे बेयर मोड, यहाँ पे बेयर मोड, और अल्लाह ना करे कि यहाँ पर आए, लेकिन बेयर मार्केट भी आती है। देखो मार्केट साइकिल ऐसे ही वर्क करता है। अब यहाँ पे इंडिकेटर में अगर हम 20 मंथली मूविंग एवरेज खोलते हैं, ठीक है, अब इसके जरिए में बहुत आसानी इंडिकेट हो रहा है। इसके जरिए अगर आप इस पर रिले करते हो, ठीक है, जब हम इसके ऊपर होते हैं हम लोगों ने ऑल टाइम हाई देखे हैं और बुल रन देखे, लेकिन जब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो बेयर रन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे जब हम इस सपोर्ट को तोड़ देते हैं और इस मूविंग एवरेज भी उसी जगह पे होती है एग्जैक्ट। ठीक है। जब भी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई हमेशा यही होता है कि 20 एमए भी उसी जगह पे होती है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी उसी जगह पे होती है। जब हम इसको नीचे तोड़ते हैं तो देन हम मार्केट के अंदर डंप देखते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $400 से आ गई थी हमारे पास $147 पर, और कब तक रही थी 2014 से लेकर 2016 तक। देन हमने 20 मूविंग एमए को ऊपर किया और हम जब इस सपोर्ट के भी ऊपर आ जाते हैं तब हमारे पास बुल रन आता है। और हमने क्या देखा, बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $300 से लेकर कहाँ तक चली गई थी, $19,000 तक चली गई थी सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। ठीक है। फिर वापस यही हुआ कि वही सपोर्ट जोन जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है, 20 में वापस एक जगह पे आ गया, और जब हम इसके नीचे आ गए तो 2018 के अंदर हमने एक डंप देखा जो कि बहुत खतरनाक था। मार्केट $7,000 से हमारे पास आके गिरी थी $2,700 पर और वो चल रही थी।
फिर वहाँ पे 2019 के अंदर हमारे पास एक जोन आया और हम पंप हो गए। 2019 में हम इसके नीचे गए, लेकिन हम वापस एक रिवर्स कर आ गए, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटली बुरे बुरे हो गए थे कोविड की वजह से। वापस हम इसके ऊपर आए और हमने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। अगर हम देखें तो अभी जो बिटकॉइन की जो मंथली सपोर्ट मिल रही है वो 20 MA से ही मिल रही है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, मंथली 20 MA, और यहाँ पे ही एग्जैक्ट इसी जगह पे हमारे पास सपोर्ट आ रही है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ था, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर था। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के साथ 20 MA थी, यहाँ पे भी 20 MA थी, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के साथ 20 MA है। अगर इसके नीचे चले जाते हैं हम, तो फिर यहाँ पे हमारे पास बेयर रन जो है वो कंफर्म हो जाता है। और अगर हम पिछले वाले बेयर मोड्स को देखें तो वो कहाँ तक डंप लेकर आए थे हमारे पास। अगर हम इससे पहले वाले के पास चलें तो इसमें हमारे पास 56% का डंप आया था। इसके बाद हम सेकंड वाले के पास चलते हैं तो उसके अंदर हमारे पास वापस से 56% का डंप आया था। और अगर हम वापस से यहीं पे ही 56% का डंप रखते हैं तो वो डंप हमारे पास कहाँ तक हो सकता है। अगर हम नीचे से लेकर जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट को, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $13,000 भी आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से मतलब 12,000 $13,000। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर मार्केट में बेयर मोड आना है, देखिए बेयर मोड्स आएंगे, बुल रन आता है तो बेयर मोड भी आएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना तो मार्केट नीचे भी आएगी। ठीक है, मेरे लिहाज से मार्केट अगर जाती है बेयर रन में तो हम यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं इन चीज़ों को हटा दूँ यहाँ से वगैरह, फिलहाल के लिए सब चीज़ें क्लियर कर दूँ, तो 20 MA को अगर आप देखो तो इसने कितना अहम किरदार अदा किया। जब हम इसके नीचे आते हैं, इससे वाज़े तौर पर इंडिकेशन हो जाती है कि बेयर मार्केट चल रहा है। ठीक है, वापस ये जोन जो है जिसके अंदर हम फिल करने के लिए आ सकते हैं, और ऐसा हर 2-2 3-3 साल बाद होता है। और 2022 भी वही साल है जिसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं कि ऐसा हो। लेकिन इसके बाद मैं आपको जस्ट देखा हूँ कि ये एक स्मॉल सी करेक्शन होगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास 1 डे का चार्ट है, और यहाँ पे अगर मैं 20 MA को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, जब बुल रन आता है हमारे पास, तो हमारे पास इस तरह के यहाँ पे चार्ट बनता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह का हमारे पास चार्ट बनता है। बुल रन जब पहला आया था तब मार्केट इस तरह से गई थी। तो जब बुल रन आया था तो इसके अंदर आप देखें एक डंप भी आया था साथ साथ। ठीक है, डंप आया था, देन इसके बाद एक पंप आया था। वापस यहाँ पे यही हुआ, बुल रन आने से पहले एक डंप आया था, देन एक पंप आया था। अब यहाँ पे भी एक बुल रन आने से पहले एक डंप आएगा, देन एक पंप आएगा। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक चीज़। अभी आप एक चीज़ गौर से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बार्स कैंडल वाला पैटर्न यहाँ पे उठा के चलूँ, ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा सही कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। ओके, सेम इतना ही एरिया यहाँ पे जब बुल रन आया तो यहाँ पे हमारे पास कवर हुआ, सेम इतना ही एरिया। ठीक है, इसी टाइप का एरिया यहाँ पे हमारे पास कवर हुआ। थोड़ा सा ये जोन छोटा है, क्या पता हम यहाँ से पंप लेके $80,000 तक चले जाएं इस एरिया को फिल करने के लिए, तो फिर ऐसा हो। देखें, ये एरिया आया, यहाँ पे डंप आया, देन पंप आया, यहाँ पे भी डंप आया, देन पंप आया। तो एग्जैक्टली हम वापस इसी जोन को उठा के यहाँ रख देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही होगा, एक डंप आएगा, और डंप यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो $20,000 तक जा सकता है सॉल्व जोन तक, देन फिर एक पंप आएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस 4 लाख चली जाएगी। लेकिन इसके लिए जाना फिलहाल इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए बिटकॉइन की खाली मार्केट कैप जो चाहिए होगा वो $8 ट्रिलियन चाहिए होगा। अगर अभी मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे ले जाऊँ तो इस वक्त खाली जो ग्लोबल मार्केट कैप है, मतलब जो टोटल पैसा लगा हुआ है, वही 1.74 ट्रिलियन है। और बिटकॉइन का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिटकॉइन का $736 मिलियन बिलियन यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। ये जो यहाँ पे मार्केट कैप है ना, अगर ये चले जाता है 8 ट्रिलियन, तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमारे पास जो ये वाला मोमेंटम आ रहा है, जो यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया आपको, ये वाला, वो हम देख सकेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ही हम देखेंगे, वरना ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ मार्केट के जोन्स जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। बेयर मार्केट की एक सबसे बड़ी कंफर्मेशन ये होती है कि जब हमारे पास पैटर्न्स 2 टाइप के बन रहे होते हैं। अभी हमने देखा रिसेंटली पास्ट डेज के अंदर हमारे पास बिटकॉइन के अंदर काफ़ी पैटर्न्स बने थे, ठीक है, जो कि बुलिश थे। उस दिन मैंने आपको 6 पैटर्न्स दिखाए थे जो कि बुलिश लग रहे थे, लेकिन एक पे भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे पास डबल बॉटम था, हमारे पास रिवर्स हेड एंड शोल्डर था, हमारे पास कप था, हमारे पास हर चीज़ थी जो कि बुलिश साइन दे रही थी कि बिटकॉइन ने यहाँ से ऊपर जाने, लेकिन कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बल्कि एक छोटी सी इंडिकेशन जो कि सिर्फ एक डाइवर्जेंस थी RSI से, वो इंप्लीमेंट हो गया। बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $45,000 से $37,000 आ गई। तो जब बियरिश पैटर्न यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल होने लग जाए और बुल पैटर्न जो हमारे पास है वो काम ना करें, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप ये समझ जाओ कि यही सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि बेयर मार्केट के अंदर हम एंटर हैं। और यहाँ पे बेयर सेलिंग प्रेशर आता है, और जब सेलिंग प्रेशर आता होता है तो वही होती है हमारे पास बेयर मार्केट। अगर हम बात करें इसकी कंसोलिडेशन फेज कितना हो सकता है बेयर मार्केट का, तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं 20 MA की हेल्प से अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को, और मैं यहाँ पे वापस अपने इंडिकेटर जो मैं लगा लेता हूँ, मैंने ज़रा बंद कर दिया था, मैं वापस इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इस तरह ही लगाने हैं, 20 MA मूविंग एवरेज यूज़ करनी है। स्टाइल आप इसका जो रखना चाहें रख लें। मैं यहाँ पे ब्लैक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वाइट चार्ट है मेरा। ओके, अब देखो, अगर हम पुराने इंडिकेशंस की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास इनका कितना दौरानिया था, अगर हम उसको उठा के देखें तो ये यहाँ पे 396 डेज। ठीक है, यहाँ पे उठा के देखें तो इसका कम था, इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है,
बुलन आने से पहले यहाँ पे हमारे पास 486 डेज रहा था, लेकिन जो बेयर साइकिल था वो 212 दिन चला था। तो यहाँ पे भी हम ये इंडिकेशन लेके चल सकते हैं। और मेरे लिहाज से अगर वापस मार्केट को देखना चाहते हैं तो शायद मेरे ख्याल से 2023 का एंड या 2024 का स्टार्ट यहाँ पे वापस हमारे लिए एक बुल रन की शक्ल में होगा। फिलहाल मार्केट्स नीचे जाएंगी, करेक्शंस भी लेंगी, सब कुछ होगा। इसमें अपने क्या करना है, अगर आपने बहुत ऊपर से कोई चीज़ बाई की हुई है तो आप उसको फिलहाल होल्ड करो। डरने की ज़रूरत नहीं है यार, मार्केट में ऊपर आई जाना है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ की तरह होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की सिर्फ करंट सिर्फ थोड़े से दोहराने के लिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी है तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच तो नहीं दोगे ना। आपको पता है कि यार इस प्रॉपर्टी में आने वाले दिनों में इजाफा होगा, इसके आसपास डेवलपमेंट होगी, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरी ऊपर जाएगी। तो सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज का होता है। क्रिप्टो फ्यूचर है और जब इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी, इसको एडप्शन इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब इसने कहाँ जाना है आपकी सोच भी नहीं है। सही है, क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। और किसी ने नहीं सोचा था जब ये चीज़ $1 पे थी और $1 से इस चीज़ ने यहाँ पे हमारे पास 70,000% का पंप दे दिया। मतलब उस वक्त अगर आप $1 लगाते तो अभी आप 1.5 करोड़ रुपए के मालिक होते, ठीक है, 10 साल पहले। सो ये सीने किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये चीज़ भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, पॉसिबल है कि हम $4 लाख तक भी चले जाएं। जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी वो गलत नहीं थी, ठीक है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है 2024-25 तक, लेकिन लग सकता है इसमें। सो बेसिकली बस यही थे हमारे पास कुछ बेयर मोड और कुछ बुल मोड कि क्या चीज़ अभी एक्टिव है मार्केट के अंदर। और 20 MA की बस सपोर्ट पे हम लोग बैठे हैं। अगर इसके लिए जाके क्लोज दे देते हैं मंथली हम लोग, तो फिर यहाँ पे मैं बेयरिश हो जाऊँगा और हम वापस देख सकते हो $19,000 तक भी हम जा सकते हैं यहाँ पे। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेना बहुत ही ख्याल रखना। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आप मार्केट अपडेट्स के अंदर जो डेली छोटे मोटे ट्वीट्स वगैरह जो आते रहते हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ वहाँ पे। और इसके अलावा कुछ सिग्नल्स आज हमने PSG का सिग्नल माशाल्लाह से हमने दिया था और PSG का सिग्नल ने माशाल्लाह पूरा अपना जो टारगेट था उसको कंप्लीट किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने इसको यहाँ पे बाई किया था नीचे से जोन से, और यहाँ पे इसने माशाल्लाह आज 18.2 की हमारी पहली TP जो है वो हिट कर दी। इसमें 7-8% हमने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन इस गिरी हुई मार्केट के अंदर भी 7-8% प्रॉफिट बहुत होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।